वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है। हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा। वो इससे काम चलाएगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी चीज़ से काम चलाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। इसके बाद मेक डू विद। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, यानी वो हर माह कम पैसों पे गुजारा करता है। He makes do with less money every month. He makes do with less money every month. Next example for better understanding. हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, यानी हमें इस गाड़ी पे गुजारा करना पड़ेगा। We will have to make do with this bike. We will have to make do with this bike. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इससे काम चलाएगा, यानी वो इस पे गुजारा करेगा। He will make do with it. He will make do with it. मेक डू विद मीन काम चलाना, किसी चीज़ से काम चलाना यानी किसी चीज़ पे गुजारा करना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मोबाइल से काम चला रही है। वो मोबाइल से काम चला रही है, यानी वो मोबाइल पे गुजारा कर रही है। सिंपली वी कैन से दैट शी इज मेकिंग डू विद मोबाइल। शी इज मेकिंग डू विद मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना। खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना। ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना। ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो। डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग। पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आते हुए मुझे फ़ोन करना। आते हुए मुझे फ़ोन करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। लोगों के मुताबिक वो पागल है। लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है। लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लोगों के मुताबिक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय ऑल अकाउंट्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय ऑल अकाउंट्स, और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय ऑल अकाउंट्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन लोगों के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लोगों के मुताबिक वो पागल है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन। लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल।
बाय ऑल अकाउंट्स ही इज़ डूइंग वेल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोगों के मुताबिक वो होशियार है, लोगों के मुताबिक वो होशियार है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज़ स्मार्ट, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज़ स्मार्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है, लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मानना पड़ेगा क्या कार है, मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव टू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन मानना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। मानना पड़ेगा क्या कार है। हैव टू से व्हाट अ कार। हैव टू से व्हाट अ कार। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। हैव टू से ही इज़ वेरी स्मार्ट। हैव टू से ही इज़ वेरी स्मार्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मानना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा किया, मानना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा किया। हैव टू से यू डिड सो वेल। हैव टू से यू डिड सो वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मानना पड़ेगा वो बहुत अच्छा खेलता है, मानना पड़ेगा वो बहुत अच्छा खेलता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। आगे से याद करना, आगे से वक़्त पर आना। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आगे से, यानी हर सेंटेंस में आगे से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रॉम नो ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से या आइंदा से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आगे से याद करना। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे से वक़्त पर आना। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आगे से उसे मत रुलाना। आगे से उसे मत रुलाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।